हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो आज फाइनली इसका रिव्यू कर रहे हैं एंड टुडे विल सी इज इट अ गुड ऑप्शन इन 2021 बिकॉज इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ। सो आज बात करते हैं, शुड यू बाय इट इन 2021, इज इट स्टिल अ गुड ऑप्शन। सो आज सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ मारुति फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको विटारा ब्रेजा का प्राइस बता देता हूं। सो स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.51 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 11.41 लाख एक्स शोरूम। अब सामने से स्टार्ट किया जाए, सो दिस इज द फेसलिफ्ट मॉडल एंड इसमें अभी सिर्फ एक पेट्रोल इंजन आता है। देयर आर नो डीजल ऑप्शंस। पहले डीजल ऑप्शन आता था एंड नाउ देयर आर रूमर्स कि इसमें डीजल आने वाला है, बट वील टॉक अबाउट दैट इन द फ्यूचर। सामने से स्टार्ट किया जाए, सो द फ्रंट ऑफ दिस लेट्स से एसयूवी is very bold, very muscular, very squarish, so you will get that presence with this vehicle, that's absolutely sure। यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं which adds to the premiumness। ये जो है ना, ये एसेसरी है, ये नॉर्मल फिटमेंट में आपको नहीं मिलेगा। बाकी हेडलाइट की तरफ आए तो यहाँ पे तो यार मारुति इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बहुत सी बार जब मैं कोई भी मारुति का प्रोडक्ट नाइट टाइम में देखता हूँ सामने से आते हुए, I get mistaken कि ये कोई बहुत महंगी गाड़ी है लाइक Audi, BMW, because the visibility of these lights are so good कि मज़ा आ जाता है। यहाँ पे आपको ट्विन प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। बोथ आर LED, ये आपके DRLs हैं जो इंडिकेटर की तरह भी काम करते हैं। आपको LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ नाइट टाइम ड्राइविंग एंड विजिबिलिटी फ्रॉम दीज हेडलाइट्स, इट इज़ अमेजिंग। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट आई लव हियर। बाकी यहाँ पे आपको सिल्वर एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इंजन की तरफ आए, सॉरी मैं आपको खुद बता रहा था कि सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है। सो लेट मी ओपन द हुड फर्स्ट। सो हुड ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से पुल करना होगा एंड सिर्फ एक इंजन ऑप्शन है, 1.5 पेट्रोल। डीजल पहले आता था, अभी डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये प्रोड्यूस करता है 105 PS एंड 138 न्यूटन मीटर टॉर्क, 138। सो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे चलाते टाइम। बाकी यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी बिकॉज विटारा ब्रेजा हैज बीन रिवॉर्डेड विद 4 स्टार सेफ्टी। सो बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी इज रियली गुड, लाइक इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर मारुति एंड दैट इज अ फैक्ट। सो यहाँ पे आपको सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। साइड प्रोफाइल की तरफ आए, सो यहाँ से भी आपको एकदम एसयूवी डिज़ाइन देखने को मिलेगा, बोल्ड लाइंस एंड स्क्वायरिश डिज़ाइन। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अलॉयस की तरफ आते हैं, सो आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16। सो इट्स अ 16 इंच अलॉय। यहाँ पे आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, नीचे भी क्लैडिंग मिल जाती है, वहाँ पे भी सिल्वर एलिमेंट्स हैं एंड ये आपके ORVMs हैं विच हैव बीन ब्लैक्ड आउट एंड रूफ भी ब्लैक है। सो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। बाकी पीछे की तरफ आए, सो यहाँ पे भी यार द लाइट ट्रीटमेंट इज सो गुड बिकॉज जो लाइट्स के साथ अभी मारुति खेल रहा है ना, वो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज द वे दे आर डूइंग ऑल देयर लाइट्स एंड आप ब्रेजा देख लीजिए, आप स्विफ्ट देख लीजिए, लाइट्स के मामले में यार मारुति इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो यहाँ पे भी आप देखिए एकदम प्रीमियम आपको LED टेल लाइट मिल जाती है which is amazing। यहाँ पे विटारा ब्रेजा वी हैव क्रोम एलिमेंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पे है। सो दैट इज़ रियली गुड। यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर भी मिल जाता है। अब बूट स्पेस के बारे में बात की जाए, सो आपको इस गाड़ी में अच्छा खासा बूट मिलने वाला है। यू कैन लुक एट द साइज, इट्स वेरी स्क्वायरिश एंड दैट्स थैंक्स टू द स्क्वायरिश डिज़ाइन ऑफ दिस कार। तो आपको एक अच्छा यूजेबल स्पेशियस बूट मिलेगा इस गाड़ी में एंड आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख पाएंगे। यू ऑल्सो हैव दिस पार्सल ट्रे, दोनों साइड आपको स्पेस मिल जाती है टू कीप समथिंग। यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे हुक्स मिल जाते हैं। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका साइज है 215/60 R16। सो इट्स द एग्जैक्ट साइज जो आपको बाहर मिलता है। सो दैट इज़ रियली गुड। दिस इज़ रियली रेयर नाउ डेज, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप खुद देखते होंगे जब मैं रिव्यूज़ करता हूँ तो।
सो दैट इज़ वेरी गुड। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो की तरफ। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। यहाँ पे आपको थोड़े से ये प्रीमियम एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। वी हैव दिस क्रोम डोर हैंडल, डोर पॉकेट इज डिसेंट, लाइक एक ही बॉटल आ पाएगी, वो आप खुद ही देख सकते हो, सिंगल बॉटल, दैट्स इट। सो कुड हैव बीन बेटर। बाकी स्पेस देख लेते हैं। सो आई हैव डिसेंट स्पेस हियर एंड अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। नीचे भी अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। द सीट कंफर्ट इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेंटर में आपको हम्प मिलता है, सो वो दिक्कत देगा इफ़ यू वांट टू सीट 3 पीपल इन द सेकेंड रो। तो 3 लोगों के हिसाब से यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको AC वेंट्स भी नहीं मिलते हैं, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव फॉर दिस कार, बिकॉज आजकल बहुत सी कार इस सेगमेंट में रियर AC वेंट्स ऑफर कर रही हैं, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, आपको वैसे नॉर्मल फिटमेंट में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी, ये एसेसरी है। सो ये सीट कवर्स एसेसरी हैं, ये आपको नॉर्मल फिटमेंट में नहीं मिलेगा। बाकी देखिए आप एकदम अच्छा ग्लास एरिया मिल जाता है, वहाँ पे भी क्वार्टर ग्लास दिया गया है। सो विजिबिलिटी के मामले में और सफिकेशन नहीं होगी आपको सेकंड रो में, एकदम अच्छा ग्लास एरिया मिल जाता है। सो दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे भी एक हुक है, सेंटर में आपको लाइट मिल जाती है। सो in terms of comfort, second row is good. Like if I compare it to competition, Nexon is slightly better here. वो एक फैक्ट है। बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ कंफर्टेबल सेकंड रो। अब चलते हैं आगे की तरफ। सो की से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द की फॉर विटारा ब्रेजा। इसमें आपको लॉक और अनलॉक, दैट्स इट, सिर्फ 2 ही फंक्शन देखने को मिलते हैं। वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स एंड डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगेन वी हैव सम प्रीमियम एलिमेंट्स, क्रोम डोर हैंडल्स, ये आपके विंडो कंट्रोल्स हैं। डोर पॉकेट्स ऑन द फ्रंट आर डिसेंट, मतलब एक ही बॉटल आएगी, बट यहाँ पे भी आप कुछ कुछ रख सकते हो। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ये आपके ORVM कंट्रोल्स हैं। हेडलाइट लेवलिंग, वी ऑल्सो हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड स्टेयरिंग से स्टार्ट किया जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट लेदर रैप्ड, ये अगेन एसेसरी है, ये देखिए। सो ये ऊपर से लगाया गया है। बाकी यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल कंट्रोल्स, ये आपका क्रूज कंट्रोल है, सो दैट इज रियली गुड। ऑल्सो इन विटारा ब्रेजा आपको ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। सो उसके कंट्रोल्स यहाँ पे पीछे की तरफ दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हियर, ये आपका टैकोमीटर है। दिस साइड वी हैव द स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको एक MID मिल जाती है, जिसमें आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नॉट अ वेरी लोडेड सिस्टम इफ आई कंपेयर इट टू द कॉम्पिटिशन, बट स्टिल इट्स डिसेंट एंड ऑल्सो इट्स रियली ईजी टू रीड बिकॉज ये एनालॉग डायल्स हैं। And you all just know, I just love analog dials. फिट एंड फिनिश के बारे में बात की जाए, सो इट्स गुड, बट द प्लास्टिक क्वालिटी इज रियली प्लास्टिकी। एकदम आप देखिए, एवरीथिंग फील्स हार्ड एंड प्लास्टिक, तो आपको देखते साथ ही समझ में आ जाता है। उस मामले में थोड़ा सा मारुति को बेटर करना चाहिए आप। बाकी यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट मिल जाती है, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एज यूजुअल हम लोगों के पास फ्यूल तो है नहीं, फ्यूल प्राइसेस आर रियली हाई नाउडेज, तो फ्यूल कमी है। बाकी दिस सिस्टम इज रियली इजी टू यूज, इट्स अ सिमिलर सिस्टम दैट वी सी इन एवरी अदर कार फ्रॉम मारुति। इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, क्लैरिटी अच्छी है, सो ऑल दैट इज रियली गुड एंड इट्स अ वेरी इजी सिस्टम टू यूज। बाकी इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम, एक बार में आप इसको यूज कर लेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे, वेरी इजी टू यूज सिस्टम। बट एक दिक्कत मेरे को यहाँ पे लगती है एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। You see, Maruti is using the same infotainment system on every car, literally every car, and उसकी वजह से ना, when I look at the design of this dashboard, this thing feels aftermarket. ऐसा लगता है कि इसको बाद में लगवाया गया है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति को ना थोड़ा सा बेटर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम डिज़ाइन, थोड़ा सा इसको बेटर लेआउट किया जाए, बिकॉज ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम ना सिर्फ 2 कार्स में मेरे को अच्छा लगता है, इग्निस एंड स्विफ्ट, वहाँ पे इट गोज वेल विद द डिज़ाइन। बट यहाँ पे आप देखिए, इट फील्स आफ्टर मार्केट, जिसकी वजह से जो प्रीमियम फिनिश अंदर का है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। डैशबोर्ड का फिनिश भी थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है इट्स आफ्टर मार्केट, तो वो एक चीज़ है। बाकी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। वी हैव USB एंड ऑक्स, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे स्पेस है, यू कैन कीप योर फोन। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यू कैन गो विद 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब वो 4 स्पीड क्यों है यार, वो मेरे को भी नहीं पता, उसको एटलीस्ट 5 स्पीड तो होना चाहिए था।
बट वो 4 स्पीड है. एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी टॉर्क कन्वर्टर यूनिट इज मोर एफिशिएंट, वो ज्यादा माइलेज देगा आपको. So that is really interesting. सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है वेयर यू कैन कीप सम चेंज और कॉइन्स, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो. ये आपका हैंड ब्रेक है. सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें आपको लेदरेट फिनिश मिल जाती है. इट्स सॉफ्ट टच एंड इट्स स्लाइडेबल. सो ये स्लाइड हो जाता है. इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है. इट्स रियली डीप, एकदम डीप है, बट इट्स नॉट रियली वाइड. सो कुछ चीज़ें तो मतलब ऐसे फ़ोन है या फिर कोई बॉटल, अगर किसी को अपने यहाँ पे बॉटल रखना है बड़ी सी, ही कैन कीप इट वेरी इजीली. इस कार में आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं. ये जो ऊपर वाला ग्लव बॉक्स है इट्स कूल्ड, तो यहाँ पे आपको कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है. सो यू कैन कीप योर बेवरेजेस या वाटर बॉटल, जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो. एंड जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स है इसमें भी आपको डिसेंट साइज मिल जाता है. सो यहाँ पे आप अपनी बुकलेट उकलेट वो सब चीज़ें रख सकते हैं. आपको ऑटो डिमिंग IR-VM मिल जाता है. सो दैट इज रियली गुड. दिस साइड वी हैव अ टोल रिसिप्ट होल्डर, नो मिरर, नो लाइट्स. सेंटर में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, आपको लाइट्स मिल जाती हैं. दिस साइड वी हैव अ मिरर एंड लाइट, तो दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं इस तरफ. सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है इस कार में. सो दैट इज रियली गुड एंड इट्स स्टैंडर्ड. आपको ऐसा कुछ वेरिएंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स. डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, इट्स स्टैंडर्ड. सो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. मैंने आपको बाहर ही बताया था 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है आपको इस कार के साथ. सो दैट्स अमेजिंग. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट, लेट्स गो. सो लेट्स गो. लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न. हॉर्न इज गुड. स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेबल, इसमें आपको टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं मिलता है. नाउ लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा. सो इसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती है, नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, बट द क्लैरिटी लुक्स गुड एंड इट विल बी यूजेबल इन रियल लाइफ. नाउ लेट्स गो. सो थोड़ा सा यहाँ पे अपन ऑफ रोडिंग तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा रफ पैच के ऊपर से जा रहे हैं. सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट SUV एंड फॉर दैट इट नीड्स टू टैकल सर्फेसेज लाइक दीज. ओके, सो यहाँ से अपन इसको लॉन्च करते हैं. रेविंग द इंजन, लेट्स गो. What a massive wheel spin, man. Let's quickly do the braking test. Brakes are good. Brakes are really good. Braking के मामले में कोई दिक्कत नहीं है. It will really assure a lot of confidence. And brakes are amazing. बहुत अच्छी बाइट थी, कोई unnecessary movement नहीं थी. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. So I just love this thing about Maruti Suzuki petrol engines. The fact that they are very rev happy. आप इनको जितना रेव करना चाहो रेड लाइन तक, they are happy to rev and they are happy to serve up all the power without any hesitation. So that is amazing. Also in terms of refinement, this petrol engine is really good. कोई भी harshness वाला नोट नहीं है, even at the red line. मैं आपको सुनाता हूँ, अब ये देखिए. So there's no harshness, no refinement issues. एकदम स्मूथ इंजन है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. इनिशियल पिकअप इज रियली गुड एंड फ्रॉम अराउंड 3,500 RPM वहाँ से जो मेन पंच है ना इस इंजन का, वो आपको वहाँ मिलेगा. इनिशियली इट्स वेरी लिनियर एंड स्मूथ एंड रिफाइंड, बट फ्रॉम अराउंड 3,500 RPM टू 4,000 RPM उसके बाद जिस तरीके से ये इंजन पुल करता है और पावर डिलीवर करता है ना, यू विल जस्ट लव इट. सो दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट. After 3,500 RPM, there is excitement and a lot of fun. Also, the engine note becomes really good, really exciting. So वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. बाकी अब बात करते हैं इसके गेयरबॉक्स के बारे में. So first of all आपको ये शॉर्ट थ्रोज मिल जाते हैं. So really short throws, you can quickly change the gears and have the engine on the boil. तो वो आपको मिल जाता है. क्लच इज रियली लाइट, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है. ड्राइविंग दिस कार इन सिटी इन ट्रैफिक won't be an issue because the clutch is really light, the gearbox is really smooth. कोई भी resistance या hesitation नहीं है gearbox से. So that's amazing. अब बात करते हैं इसके NVH levels के बारे में. So यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैच है, आप सुन के देखिए. So NVH levels are decent. Why I'm saying decent? Because road का ना थोड़ा सा ज़्यादा noise आता है inside the cabin. But other than that, the suspension, इंजन और विंड, ये सब का कोई भी नॉइज नहीं है. सो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी. नाउ लेट्स टेक अ राइड फ्रॉम हियर. अब बात करते हैं इसकी विजिबिलिटी के बारे में. सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड. मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट हैज़ अ वेरी बॉक्सी शेप
जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं होगी। ऑल अराउंड द विजिबिलिटी इज़ रियली गुड, कहीं पे भी कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है। सो आप कहीं पे भी देख लीजिए, नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। अब बात करते हैं इस कार की स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग इज ओके, लाइक द फीडबैक इज ओके एंड द direction changes, the way the steering performs, it's okay, not really exciting because it's towards the practical side. लाइट है, सिटी में चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, सिटी में कार को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट when you are really pushing this car like here, आप देखिए, so when I'm pushing it, there's not a lot of feedback and also there's not a very consistent feeling from this steering. It feels artificial, the way it weighs up also जब आप स्पीड बढ़ाते हो, it feels very artificial. So practicality के हिसाब से अच्छा है, but in terms of driver's delight, not a really good steering. अब बात करते हैं इस कार के माइलेज के बारे में। So जैसा मैं आपको ही बता रहा था, the auto gearbox will give you better mileage. उसका claimed around 18 किलोमीटर पर लीटर है and for this manual one claimed around 17.5 है। But in real life we are getting, let me check the real time mileage. So right now we are getting 14 kilometers per liter. So that is a good figure according to me. 14 जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 14 is a very good figure and it's one of the best figures I've got till date in any compact SUV. So माइलेज के मामले में तो यार कोई दिक्कत नहीं है इस कार के साथ। एंड अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो इनिशियल डैम्पिंग इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से जब आप आराम से चलते हो रोड पे एंड यू आर एट स्लोअर स्पीड्स, ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। इट गिव्स यू अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव एंड जैसे से आप स्पीड बढ़ाते हो ना, इनिशियल के बाद द डैम्पिंग इज ऑन द हार्डर साइड, ऑन द स्टिफर साइड। सो जैसे से आप स्पीड बढ़ाते हो, यू टेक दिस कार एट 100, 120, ये आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है, बहुत अच्छा कंपोजर देता है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको कंफर्ट भी मिल रहा है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है। सो इट्स अ मिक्स सस्पेंशन सेटअप। आप यहाँ पे देखिए 90, 100 and just look at the stability, it's amazing. स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, it's so rock solid and also just check how this car goes around this corner. So shifting to second, you saw the stability, really good. It's just the steering जिसकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता है, बट सस्पेंशन, चैसी, एवरीथिंग इज गुड, इट विल डिलाइट यू। सिर्फ स्टेयरिंग से थोड़ा सा और फीडबैक होता ना, तो इस कार को कॉर्नर्स में पुश करने में मज़ा आ जाता। एंड अब बात करते हैं, शुड यू बाय अर्बन क्रूजर इन 2021 और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस कार इज़ वेरी प्रैक्टिकल, द मैकेनिकल्स आर रियली सॉर्टेड। मैकेनिकल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, द ब्रेक्स, इंजन, गियर बॉक्स, ये सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड हैं। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट फीचर्स, बिकॉज मैकेनिकल्स यार लगभग हर कार के सॉर्टेड हैं सेगमेंट में। वी हैव नेक्सॉन, वी हैव XUV 300, वी हैव काइगर, मैग्नाइट, वी हैव इको स्पोर्ट, इसी का भाई अर्बन क्रूजर, सोनेट, वेन्यू, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। सो मैकेनिकल्स के दम पे बस वी कैन नॉट से कि दिस इज अ वेरी गुड कार। वी वांट फीचर्स बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स नाउ डेज। सोनेट देख लीजिए आप, टाटा इज ऑल्सो रियली पुशिंग द गेम। सो फीचर्स मेरे को यहाँ पे कम लगे एंड दैट इज वेयर आई फील मारुति शुड रियली बक अप एंड स्टार्ट पुटिंग मोर फीचर्स इन देयर कार्स, बिकॉज जस्ट बेस्ड ऑन द मैकेनिकल्स दैट इज नॉट गुड। आपको थोड़े से और फीचर्स यहाँ पे मिलने चाहिए, वही बस एक चीज़ है। बट इफ़ यू वांट अ रियली प्रैक्टिकल ऑप्शन इन द कॉम्पैक्ट SUV रेंज, then you can totally go for Vitara Brezza. It's a really relevant choice. Also, बहुत सी बार लोग पूछते हैं why Maruti sells so many cars in the Indian market, and बहुत सी बातें होती हैं इंटरनेट पे, but to tell you guys, the simple reason is Maruti knows how to sell, because अगर आप मारुति के शोरूम में जाएंगे, आप एक चीज़ देखोगे, the salesperson is really well versed with all the features, all the variants, सब चीज़ों के बारे में उसको इतने अच्छे से पता होगा कि आपके दिमाग में ना कोई डाउट नहीं आएगा। बट उसी के बाद जब आप टाटा के शोरूम में जाओगे, यू विल बी लाइक सेल्स पर्सन को आधी चीज़ें तो पता ही नहीं है, जो आपने यूट्यूब वीडियोस में देखा था, आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज रहेगा। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन, बिकॉज मारुति नोज हाउ टू सेल एंड दैट इज वाई दे आर सेलिंग सो मेनी कार्स इन द इंडियन मार्केट। ऑल्सो मारुति के साथ आपको यूजुअल चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, अफोर्डेबल सर्विस, वेरी गुड रीसेल वैल्यू, गुड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, तो वो सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड है मारुति के साथ।
and that is amazing. So yeah, if you want a really practical option in the compact SUV range, then you can totally go for Vitara Brezza. But if I talk about a feature rich product, if you want all the features, then this is not the option. We have better options in the market right now. So feature wise not really good, practicality wise really good. And if you want a Maruti product, then this is the option, hands down. So according to me, Maruti को थोड़े से और features इसमें डालना चाहिए, then it will be a really good product. And I guess new Brezza is in the making. New Brezza आने वाली है, rumors तो चल रहे हैं, but nothing is confirmed as of now. तो उसके बारे में future में बात करेंगे, but अभी के लिए if you want a practical option, this is the one. If you want a feature rich compact SUV, then we have better option in the market right now. So आप उनको देख सकते हो, बहुत सारे हैं, मैंने आपको सारे नाम बताए. So yeah, thanks for watching guys. Hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा. And see you on next video. Bye.